जिंदाबाद, ग्राम सभा जिंदाबाद। में जाकर के आदिवासियों के हितों के लिए, उनकी धार्मिक कोड के लिए, उनकी संवैधानिक अधिकार के लिए, ट्राइबल प्लान के लिए जो भी मुद्दे हैं उस बातें को हम लोग रखते हैं। और इस समय में सबसे बड़ी चीज है कि फोन आया था कि हमारे यहाँ ऐसी समस्याएं हैं तो आइए और समाधान करिए। उसी कड़ी में मैं आया हूँ और ये बहुत उत्साह की बात है कि आपसे हम लोग संवाद कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। साथियों, 2-3 बिंदु पर हम बात करना चाहते हैं। देखिए, गांव में हम अनेक बैठक किया है और हम लोग अनेक बैठक को हम लोगों ने जीता है। गांव के लोग बैठक करके जो निर्णय लेते हैं, एक भाई ने हाथ खड़ा करवा दिया, वो बोलते हैं कि भाई हम जमीन नहीं देंगे। और दूसरी बात यह है कि उनमें एक लालच भी रहता है कि पैसा मिल जाएगा तो उसको हम गाड़ने देंगे। ये दो बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जमीन के मसले पर सबसे बड़ा आंदोलन अभी हो रहा है। रिम्स 2 को लेकर के रांची के बगल में ही बनने जा रहा है। आदिवासियों की जमीन है, 200 एकड़ से ज्यादा है। वो जमीन को छीना जा रहा था, हम लोग ही नेतृत्व किया उसको, और उसको केस हो या फौजदारी हो, पूरी झारखंड के लोगों को बुलाया और उसको हम लोग हल जोतने का काम किया। और आज बल्कि हमारी ही सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, उसके बावजूद भी उस काम को हम लोगों ने रोका है। लेकिन कोई भी मसला भी बातें आ रही थी, ग्राम सभा की सहमति और वन अधिकार की सहमति या स्थानीय जो भी मसले हैं, वो मसले को लेकर के जो है हम अपनी जमीन को बचाएंगे। लेकिन ये भारत राज्य सरकार का एजेंसी है। समझिए सरकार कौन है? हेमंत सोरेन है। उसके अधीन है मंत्रालय जिसका नाम है झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड। इसका सर्कुलर, इसका देखिए सर्कुलर नंबर भी लिखा हुआ है, अधिसूचना जिसको बोलते हैं। और ये सरकारी काम है, तो सरकारी काम है। बिजली को लेकर के वहां से आएगा और बिजली सप्लाई होगा, कहाँ इसका अपना कहीं ग्रिड होगा, वहां पर जाएगा। मैं दो बातें कहना चाहता हूं कि देखिए, स्कूल खोलता हो चाहे बिजली चाहे पुल बनता हो, तो आदिवासी समाज का विकास में सहमति है कि नहीं? और विकास में सहमति है तो उसको कितना मुआवजा चाहिए? क्योंकि जब इसमें मुआवजा की बातें हैं, वो स्पष्ट साइन किया हुआ है। डीसी उपायुक्त देखिए खरसावां, अपर उपायुक्त, अंचल अधिकारी, एक रेट बांधा हुआ है, उस रेट से आपको मिलेगा। और ये भी लिखा हुआ है कि आपकी जमीन को हम अधिग्रहण नहीं कर रहे हैं। देखिए कि मैं जमीन को अधिग्रहण नहीं कर रहा हूं, आपकी मालिकाना हक होगा, खाली हम किराया देंगे, आपका ऊपर से जो है जो तार जाएगा उसके लिए आपको हम देना चाहते हैं। ये हुआ विकास का पैमाना। क्योंकि देखिए, समाज के लोग बहुत भोला भाला है, ज्ञान के अभाव से हम देखते हैं पूरे रांची, झारखंड, हर जगह जमीन छीना जा रहा है। और ज्ञान इसलिए है कि ज्ञान ज्यादा पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है, सामान्य ज्ञान रखना अति आवश्यक है। पेशा कानून की बात हो रही थी, मैं तो कहूंगा कि आपने वोट किसको दिया है, थोड़ा बता दीजिए तो आप लोग ईमानदारी से बताइए, किसको आप लोग वोट दिए हैं? हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन को दिए। उसके विधायक कौन है? सविता महतो। वो कौन पार्टी की है? झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के हैं। तो आपने उसका आवेदन दिया? आवेदन तो कभी इसके लिए जो है आप लोग जो है एक आवेदन दिया? अभी तक नहीं दिए हैं। तो मतलब बहुत आप लोग चालाक आदमी हैं। वोट दीजिएगा, ताकत दीजिएगा जो है अपने लोगों को, और हक मांगने के लिए आप जो है समाज करिएगा। तो देखिए भाई, ये हम लोग बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, ये बात को समझना है।
कि हम जमीन चाहे कोई भी मुद्दे आते हैं तो उसके बचाने के लिए क्या क्या अधिकार है, क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि सरकार है, सरकार का ये एजेंडा है। आप बुलाइए यहाँ के विधायक को, अपनी पंचायत में बुलाइए, आदिवासी मूलवासियों की पंचायत में सवाल जवाब करेगी, क्या है बेटा, क्या है ये, क्या कर रहे हो हमारा, हम क्यों जाएंगे रांची, हम क्यों जाएंगे डीसी के पास। जो यहाँ के विधायक जो प्रतिनिधि है उसको सवाल करिए, और जो समाज सवाल करने जानता है, जो समाज सवाल जवाब देना जानता है, वही समाज आगे बढ़ता है। और इसलिए आपको हमेशा बैठक और अपने संवैधानिक अधिकार के लिए ज्ञान और पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। अन्यथा लोग आएंगे, आपको पेशा कानून भी नहीं बताएंगे, कौन अफसर बताएगा। उसको जमीन लूटना है, सोना लूटना है, खदान लूटना है, सब लूटना है। नियम कानून बने रहने के बावजूद भी वायलेशन करके आपको जमीन को लूटेगा। लेकिन आप जो ताकत दिया है यहाँ के संसद को, ताकत दिया है यहाँ के विधायक को, उसको भी सवाल करना अति आवश्यक है, तभी समाज सही आगे बढ़ेगा। अब मैं आता हूं कि ये चीज को बचेगा कैसे और हमको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले यदि आपकी सहमति बनता हो, देखिए दो बातें मैं अभी भी कह रहा हूं, यदि आपकी सहमति बनना है कि नहीं इस रोड में हम कभी बिजली जाने नहीं देंगे, पोल गाड़ने नहीं देंगे, तो आपको ग्राम सभा से सहमति लेना होगा। एक प्रोसीडिंग बना करके एक आवेदन अटैच करते हुए ये सभी चीजों को, इतना पत्रांग ये लिख करके, आपको नहीं आएगा तो हम लोग लिख के देंगे, और ये लिख करके एक आवेदन यहाँ के विधायक, यहाँ के डीसी, यहाँ के अंचल अधिकारी और ऊर्जा संरक्षण निगम लिमिटेड का जो प्रबंधक निदेशक हैं या सचिव हैं, उसको जाके एक कॉपी हम लोग को देना चाहिए। ये तो हुआ कि हम नहीं देना चाहते हैं जमीन। दूसरी बात, देना चाहते हैं तब, अब देना चाहते हैं, मैं दोनों बात बोल रहा हूं क्योंकि मैं भाव को समझ लिया समाज का। यदि आप देना चाहते हैं तो भले ये रेट हमको सहमति नहीं है, हम इतना चीज में हम नहीं मानेंगे क्योंकि हमारे जमीन पर जा रहा है, इसके लिए हमको बढ़ा दीजिए। ये प्रस्ताव बना के दोनों देना चाहते हैं तो बढ़ा के लिखिए, यदि नहीं देना चाहते हम जमीन देंगे ही नहीं, हम विकास विरोधी, हम बिजली नहीं जाने देंगे, तो भी एक लिख के दीजिए और ये प्रस्ताव को जो है आप गवर्नमेंट को दें, तभी आपकी समस्या का समाधान होगा। क्योंकि बहुत कोई देखेंगे, क्योंकि गांव का बात है, आज हम लोग बैठे बात किए, हम लोग चले गए निर्णय लेकर के, यहाँ पर देखते हैं दूसरा बातें होने लगी। तो ये तय आपको करना है। और पेशा कानून की लड़ाई हम लोग 10 साल लड़े, 20 साल लड़े। हेमंत सोरेन ने पेशा कानून लागू नहीं किया है, हमारे लोग हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट ने बार बार कहा इसको कि लागू करो, ग्राम सभा की शक्ति दो। तब अंतिम बार बोला कि बालू बंद कर देंगे, तब जो है डरे मारे जो है ये कानून को लागू किया है। इसलिए उपलब्धि सरकार की नहीं है, उपलब्धि हाई कोर्ट का। और इसलिए साथियों कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा ग्राम में बैठक करिए, आदिवासी समाज जहां जहां होगा हम लोग अपना जीवन आदिवासियों के बीच करना चाहते हैं और सिखाने का प्रयास करेंगे। हमसे अच्छे से ट्रेनर लोग आते हैं, ट्रेन करेंगे कैसे प्रोसीजर लिखा जाता है, कैसे 29 अधिकार को लागू किया जाता है। आज आपका ये बिजली जा रहा है, आपके जमीन अधिग्रहण के लिए हो सकता है कि पहाड़ में सोना निकल जाए, आपको मालूम भी नहीं है, वो दिल्ली से इसको ड्रोन कैमरा में पकड़ लेगा, तब ये मामले आएंगे। ये तो बहुत छोटी चीज है। तो इसलिए साथियों सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं, यहाँ के ग्राम प्रधान हैं, मुखिया हैं, आप लोग बैठक करके ग्रामीणों का बैठक और 75% सहमति आप जो है साइन करके एक प्रोसीडिंग बनाइए, उसको अटैच करके हम लोग एप्लीकेशन बना करके हम लोग देंगे। पहला लड़ाई जो है ये होगा, इसको जो है हम चाहते हैं, कोई तो लिख लीजिए कि आज लिए गए निर्णय में सबसे पहले हम लोग ज्ञापन सौंपने के लिए प्रस्ताव बना करके रखें। दूसरी बात, हम लोग जाके जब देने के बाद डीसी कहेगा हम बैठना चाहते हैं, ये विकास का पैमाना है, स्कूल पुल पुलिया ये तो जनता चलेगी, सब जनता चलेगी। बिजली जाएगा तो आपके यहाँ जाएगा सेंट्रल पर, बिजली आपके पास आएगा, बोलेगा ये लोग। तो बोलेगा कि भाई विकास के पैमाने हैं। तो यदि आपका समाज में यहाँ पर यदि घाटा नहीं हो रहा है,
तो मेरा कहना है कि दोनों बिंदु पर एक तय कर लीजिए आपका ग्राम सभा में। तय करने के बाद जो सहमति बनेगा वो बताइए, उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। और यदि आप नहीं ही देना चाहते हैं तो उसको वही लिख करके आप एक प्रस्ताव देकर दीजिए हम लोग को। देने के बाद हम आंदोलनात्मक कार्रवाई करेंगे, क्योंकि पेशा कानून का जो दिया हुआ है 3 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा आएगा। एक बालू घाट, एक जमीन अधिग्रहण। जमीन अधिग्रहण में होता है तो सबसे पहले भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में स्पष्ट कहा गया है कि 4 गुना पैसा देना है और उसको पूरा ही करके, और पेशा कानून में भी दिया है कि सहमति की आवश्यकता है। तो यदि आपकी सहमति नहीं होगी तो नहीं दिया जाएगा। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आज जो भी ठोस ठोस बातें हो रही है वो प्रस्ताव बना करके आप आगे बढ़ें। और सबसे बड़ी चीज है कि पेशा कानून पहले ऐसी ग्राम सभा था, लेकिन पेशा कानून आने के बाद जो आदिवासियों के लिए संवैधानिक अधिकार, मतलब गांव का सीएम, गांव का चीफ मिनिस्टर, गांव का चीफ मिनिस्टर, ये 90 दिन के लागू होना है। ट्रेनिंग हो रहा है, आपके यहाँ हो रहा है कि नहीं जानते हैं, हर जगह हो रहा है, लेकिन बहुत ग्रामीण को पता भी नहीं है। ग्राम प्रधान भी अकेले पैसा खा नहीं सकता है, मुखिया से भी ज्यादा पावर उसके पास आ जाएगा। 5 उसी क्षेत्र में है ये 29 विभाग। कहने का मतलब भूमि अधिग्रहण कानून या बालू घाट का नीलामी, शराबबंदी, यदि आप लोन लेते हैं लोन माफी करने का प्रावधान, ये बहुत प्रावधान किया गया। बहुत चीजों को सरकार ने नहीं बनाया, उसको लड़ के हम लोग लाएंगे। यदि कोई केस होगा गिरफ्तारी को लेकर के ग्राम सभा से पूछेगा गिरफ्तार करें कि नहीं, समझ देगा वो। तो बहुत चीजों को लागू है आपके बीच में। तो इसलिए हम लोग को जानकारी लेना है और हमारा संगठन आप जैसा सहमति करिएगा, आप जमीन नहीं देना चाहते हैं तो भी हम लोग मदद करेंगे और चट्टानी एकता के साथ जो है आपका मदद करेंगे, चाहे डीसी हो चाहे ये हो कोई भी। लेकिन सिस्टम में आपको पहले हम लोग जाएं, आने के बाद एक बार बैठक करने के बाद एक उलगुलान करने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे, ताकि आपको लगे कि हाँ लड़ाई सही जा रहा है। क्योंकि देखिए ज्ञान का अभाव हम लोग भी नहीं जानते थे, पहले बोलने नहीं जानते थे, आप जैसे ही उधर बैठते थे तो हमारे बीच सामाजिकता बैठक नहीं होती। विचार जैसे अन्य समाज में होता है, विचारों का समाज कि हम कैसे रहें, कैसे पढ़ाएं लोगों को, कैसे बढ़ें, आदिवासियों का धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, उसके संवैधानिक अधिकार क्या है। आज पूरे देश में हम लोग क्या कर रहे हैं, धर्म कोड का पैमाना पे लड़ रहे हैं कि हम आदिवासियों का धर्म कोड चाहिए। लेकिन हमारे बीच शर्म भी आता है कभी कभी। रांची के क्षेत्र में तो बदल गया है, हर जगह जान रहा है, लेकिन आपके क्षेत्र में क्या होता है कि अपना देवता को बोल करके दूसरे देवता को मानते हैं। पेशा कानून भी पारंपरिक दिया हुआ है धर्म के आधार पर कि जो परंपरा है वही ग्राम प्रधान होगा, लेकिन हम ज्यादातर अन्य धर्मों में पूजा करते हैं। अपनी धर्म, अपनी सिंह बोंगा, अपनी धर्मेश, अपना जो देवता है उसके बारे में कभी भी हम लोग पूजा पाठ नहीं करते। इसलिए चिंतन और बैठक बहुत अति आवश्यक है। आदिवासियों का कौन बिंदु है जी? जमीन और धर्म। जमीन और धर्म नहीं रहेगा आपका तो आपको पूरा कुचल दिए जाओगे। कुछ बातों को हम ये कहना चाहते हैं, इस क्षेत्र में ज्यादातर हिंदुआइज, हमारे गुटिया लोग भी हिंदुआइज है, इस बात को कहेंगे तो हम ही को गाली देगा। आप देखते हैं कि आप पाहन पुरोहित से पूजा नहीं करते हैं। आप कोई बता दे पाहन शादी विवाह पाहन पुरोहित से करता होगा? इधर नहीं करता है, लेकिन आप आदिवासी कहोगे करते हैं तो पीछे हैं। यदि एक आध वो करते होंगे तो ठीक है, बहुत अच्छा शुरुआत है। लेकिन यदि आप आदिवासी कहते हो भैया तो रूढ़िवादी परंपरा की कहते हो, तब तो आपको अपनी देवता को मानना होगा। और इसीलिए हम लोग धर्म कोड हम मांग रहे हैं पूरे देश में। हिंदू कोड है, मुस्लिम कोड है, ईसाई कोड है, तो हम लोग को भी एक रास्ता में एक हमारा भी अलग से जनगणना प्रपत्र में अलग से धर्म कोड जनगणना प्रपत्र में उल्लेख किया। तो कैसे होगा? आप लिखोगे आम, आप बोलोगे कटहल, मतलब दूसरे देवता को मारोगे और बोलोगे नहीं हमको धर्म कोड चाहिए। ऐसा नहीं होने वाला है।
आपको यदि आदिवासियों का धर्म कोड चाहिए तो अपनी परंपरा, अपनी धर्म, अपनी सिंगोंगा जो दिखाई नहीं देता है, जो हम प्राकृतिक पूजक हैं, उसको उपासना करना पड़ेगा। और इसके लिए हम चाहते हैं कि जो पूजा करते हैं इस क्षेत्र में शुरुआत ये है, तो आने वाला समय में सब शुरुआत करिए, क्योंकि उसी आधार पर पेशा कानून बना है, ग्राम सभा दिया गया है। और यदि आप इधर उधर जाइएगा तो पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। आज हम लोग लड़ रहे हैं, पेशा कानून लागू हो गया, इसको और सशक्त बनाना है। दूसरी बात, समता जजमेंट को लेकर के भी, क्योंकि समता जजमेंट में स्पष्ट कहा है, सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया है हम लोगों को कि अलग अलग स्टेट में कानून बनाए जिससे समता जजमेंट बनाए हैं। और जो यदि यहाँ पर खनिज निकल गया, लोहा कोयला, वो आपका होगा। लेकिन जानबूझ करके कोई भी सरकार, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे मुक्ति मोर्चा क्यों ना हो, सब नहीं चाहता है कि ग्राम का विकास हो। ऊपर ऊपर ही सारा चाहता है कि कॉर्पोरेट से पैसा ले और राज करे, और आदिवासी को जो है अपनी पार्टी, अपनी अगुआ दिशु करके ठगना चाहता है। इसलिए आप जागरूक रहिएगा, कोई नहीं ठगेगा। आप ज्ञान का अभाव रहेगा, ठगे जाएंगे। और इसलिए सब भाइयों में कहना चाहता हूं, ये लड़ाई बहुत अच्छा है। मैं तो चाहता हूं, पूरे झारखंड के लोग कहते हैं कि जहां जहां जमीन की समस्या हो, जहां जहां आदिवासी को शोषण और दमन हो रहा है, हम लोग को बुलाइए। और बुलाता भी है लोग। लड़ाया कल रामगढ़ में उनका प्रोग्राम था, बड़ी रैली हो गई, बड़ा माफिया जमीन कब्जा कर रहा था, लोटा लेके आया था बाहर से, कब्जा कर रहा था। हम लोग जाकर रैली करके उसको रोके, तोड़वा दिए। ये छोटी मोटी काम है, इसको जब आप सहमति ले लीजिएगा तो हम समझते हैं 1 मिनट में बच जाएगा। ग्राम से कोई बड़ा होता है, समाज से बड़ा होता है कोई, लेकिन कैसे रास्ता में चले इसको हमको जानकारी। क्या कह रहा था कि सरकारी काम है, कोई बोल रहा था ना सरकारी काम है, सरकारी बाधा में तुमको जेल भेज देंगे। उसको जेल भेजेंगे, हम लोग उसको जेल भेज देंगे। यदि ग्राम सभा सहमत हो, ग्राम सभा ताकत हो, तब उसको जेल भेज देंगे। और इसलिए आप लोग सजग बनिए और बुलाइए, सीखिए। और ये लड़ाई हम लोग आदिवासी समाज के लिए, मूलवासी समाज के लिए, आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं। आजकल बच्चा मोबाइल देखते देखते पागल हो गया, अपने परंपरा जानता है, न संवैधानिक अधिकार जानता है, न कुछ जानता है। और इसलिए हम लोग जो लड़ाई जो शुरू किए हैं, वो हम लोग आने वाला पीढ़ी के लिए। कल आने वाला समय में जिस प्रकार से पूरा दुनिया में हमला हो रहा है, अब ईरान देख रहे हैं, कल इजराइल कर रहा है, अमेरिका कर रहा है। यहाँ का देश का प्रधानमंत्री बेच दिया अमेरिका को हाथों में। कल अमेरिका बोलेगा हमको पूरे टाटा के क्षेत्र में जितना बुंडू तमार का हमको जमीन का लोहा कोयला चाहिए, तो तुरंत दे देगा ये। इसलिए जानकार, ज्ञान और सशक्त होना चाहिए, और अपनी अधिकार जो दिया गया हुआ उसके लिए जानकारी अति आवश्यक है। और इसलिए साथियों, हम कहना चाहते हैं कि आदिवासी समाज सजग होइए, खासकर हमारे मुखिया जी, हमारे अगुआ, ग्राम प्रधान, जितने भी लोग हैं। और एक कमेटी भी बनाइए। यहाँ आप लोग किस संगठन से जुड़े हुए हैं? कोई पार्टी से जुड़े हैं, संगठन से जुड़े हैं, कोई सामाजिक संगठन से जुड़े हैं, कि जुड़े भी हैं कि नहीं, कि संगठन आपको पसंद नहीं है, बिना संगठन के ही रहना चाहते हैं। जो व्यक्ति संगठन में नहीं रहता हो वो कैसे आगे बढ़े? कौन सिखलाएगा आप लोग? स्कूल में उन्हें पढ़ाया होगा ये सब। समाज की पढ़ाई समाज के बीच होती। अब हम पूछेंगे मुंडा है तो मुंडा कौन नस्ल का हो भाई, वो भी नहीं जानेगा लोग। तुम्हारी भाषा का वो भी नहीं जानेगा। हम कहां से आए वो भी नहीं जानिएगा। धरती और आसमान कौन पैदा किया? सरूल मनाते हैं आप लोग कि नहीं मनाते हैं? कब मनाते हैं? इसी महीने में ना। तो सरूल पूजा मनाइए, सरूल मनाइए, कर्मा मनाइए, और अपनी देवता को पूजा करिए, ताकि बहुत सारा दर्शन है। आज धर्म की बात नहीं था, इसमें बात नहीं, जमीन की बात थी, लेकिन धार्मिक आपको अति आवश्यक है। पूरा दुनिया में आदिवासियों धर्म और आदिवासियों देवता किसी का नहीं, सब हम लोग पैदा किए हैं। जितने भी धर्म आप देख रहे हैं, क्योंकि हम मुंडा लोग की बातें आई है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने लिखा है कि धान की उत्पत्ति मुंडा लोग किया है, आविष्कार किया है, तब पूरे दुनिया के लोग खाने लगे। जब हम धरती बनाए, आसमान बनाए, सब कुछ हम बनाए, तो मालिक कौन है? हमें मालिक है। अब गुटकटी की व्यवस्था पूरे हिंदुस्तान में हमने देखा है, कोई रसीद नहीं काटता है, यहाँ के मुंडा लोग काटता है। तो मालिक कौन? हम है। अंचल भी नहीं काटता है। तो कहने का मतलब है, छोटी मोटी जानकारी हमको अति आवश्यक है आने वाले पीढ़ी के लिए। और रही बात आपका ये जो मामले आए हैं, इसका हम आवेदन बना देंगे। पहले आप ग्राम सभा की सहमति लेके कॉपी ले लीजिए, उसके बाद ही बढ़ेंगे।
क्योंकि हम लोगों ने जब रिम्स का लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग कांके में, तो स्टेट लेवल का लड़ाई हो, उसमें भी वही मैंने कहा कि एक जो है सहमति, ग्राम सभा की सहमति ले लिया, और हम लोग नेता मानता भी हो लोग, नेता भी मानता हम लोगों को, और बुलाता रहता है बैठक है। 9 तारीख को हम लोग धरना भी इस विषय पर, वो बहुत बड़ा गवर्नमेंट भी लगा हुआ उसमें, और अपनी सरकार लगा हुआ है, और इसलिए चाहते हैं कि लड़ाई को उसी तर्ज पर लड़ने का काम करेंगे, पहले कागज कलम, और इसके बावजूद भी नहीं मानता है तो बिरसा मुंडा जिंदाबाद, बिरसा मुंडा के आधार पर हम लोग लड़ने का काम करेंगे। कहने का मतलब ये दोनों व्यक्ति, ये दोनों मुद्दे पर हम लोग नहीं लड़े तो हम समझते हैं कि आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए ज्यादा न कहते हुए जो आप संचालक महोदय और जितने भी साथी आए हैं, आज यही बात नहीं रहनी चाहिए। मैं तो चाहता हूँ जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं, लाइन चला गया, जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं, आप गांव-गांव पर बैठक करिए और संगठित रहिए। आप हमारा संगठन में जुड़िए चाहे मत जुड़िए, कोई भी संगठन में जुड़िए, लेकिन आदिवासी सिद्धांत की बात होना चाहिए, आदिवासी विकास की बात होना चाहिए, क्योंकि आदिवासी बहुत खतरे में है। आने वाला समय ऐसे कुचले जाएंगे कि हर तरह से हमला हो रहा है, आरक्षण पर हमला, उसकी ज़मीन पर हमला, उसकी बुरा नहीं मानेगा कोई, हमारे गैर आदिवासी लोग भी ज़मीन को छीनने का प्रयास करता है, कभी कोई करता है माफिया लोग। तो बहुत सारे मसले को लेकर के हम लोग बात करेंगे, और ये बहुत बड़ा हमें अच्छा लग रहा है कि आप इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए। और सबसे पहले आप हमको वही जो फिर से बोल रहा हूँ, आप प्रस्ताव जो पारित करिए ग्राम सभा में, उसका एक कॉपी दे दीजिए कि जो सहमति होगा, क्योंकि ये ग्राम सभा नहीं है, ग्रामीणों की सभा है, ये बात जान लीजिए। जी सर। ये ग्रामीणों की बैठक है, और ग्रामीण के बैठक में हम लोग आए हैं। ग्राम सभा की बैठक की डेट तय करिए और उसको प्रोसीडिंग हम भेज देंगे, जैसा बनाना है पहले जैसे बनाते थे वैसे। वो धारा लिखना है, पेशा कानून की ये धारा